13 दिसंबर के आज के सेशन में हम लोग डिटेल अध्ययन करेंगे करंट अफेयर्स के बारे में। यहाँ पे उन करंट अफेयर्स को कवर किया जाएगा जो 12 अप्रैल को घटित हुई और आपके एग्जाम्स में अत्यंत महत्वपूर्ण है। चर्चा के मुख्य पॉइंट्स रहेंगे कि भारत में पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों में खो खो चैंपियनशिप शामिल हो। वैसे राष्ट्रमंडल खेल कितनी बार आयोजित किए जा सकते हैं उसकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा, पर पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों में खो खो चैंपियनशिप को शामिल किया जा रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा को द बैंकर का अवार्ड मिला है जो भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक बन गया, बैंक ऑफ बड़ौदा। भारत में पहली जीरो एनिमेशन इलेक्ट्रिक डक बोर्ड प्रोजेक्ट प्रारंभ किया गया है। ये क्या प्रोजेक्ट है? इंटरनेशनल माउंटेन डे के बारे में, तटस्थता दिवस के बारे में, साथ ही साथ सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस के बारे में। BMW को अपना नया CEO मिला है और आलिया भट्ट को गोल्डन ग्लोब्स हीरोइस अवार्ड का सम्मान मिला। इन पॉइंट्स के बारे में आज मुख्य चर्चा होगी। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। ये डिटेल सेशन होने वाला है। क्यों MCQs के साथ पढ़ा जाए, क्यों ना हम लोग इसको डिटेल में पढ़ें। पहला बेटा पॉइंट्स ध्यान रखो, बड़े अच्छे से पढ़ना, ध्यान से समझते हुए। अगर मन हो तो इसके नोट्स बना लीजिएगा, अगर नोट्स नहीं बनाने की इच्छा तो इसकी PDF आप लोगों को हमारे एप्लीकेशन द एग्जाम बडी पे मिल जाएगी। तो एप्लीकेशन के लिए आप हमारे एप्लीकेशन द एग्जाम बडी को डाउनलोड करें, वहां से PDF मिल जाएगी। भारत में होगी पहली राष्ट्रमंडल खो खो चैंपियनशिप। अब बेटा ध्यान रखो कि भारत को राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी मिली है जो 9 मार्च से लेके 14 मार्च 2026 तक होने वाली है। कब से बेटा? ये 9 मार्च 2026 से स्टार्ट होगी, 14 मार्च 2026 तक होगी। कॉमनवेल्थ खेलों में लगभग 24 से ज्यादा देश, उम्मीद है कि 24 से अधिक देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इस बार इसमें पहली बार खो खो खेल को भी शामिल किया गया है। खो खो खेल में इस बार 14 मेल और 14 फीमेल टीम्स पार्टिसिपेट करेंगी। आगे बाकी जैसे इसकी जानकारियां निकलती हैं वैसे इनकी जानकारी के बारे में बताएंगे। सेकंड पॉइंट के बारे में, बैंक ऑफ बड़ौदा, जिसको बैंक ऑफ बड़ौदा के नाम से BOB नाम से भी जानते हैं, इसका हेडक्वार्टर बड़ौदा में है। इसको द बैंकर द्वारा, एक संस्था है द बैंकर, इसने भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक घोषित किया है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक निम्नलिखित में से किस बैंक को घोषित किया गया है? तो भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक का अवार्ड बैंक ऑफ बड़ौदा को मिला है 2025 का। ठीक, ऑप्शन कंफर्म, बेस्ट बैंक इन इंडिया का अवार्ड से सम्मानित किया गया। और अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे भी ध्यान रखो, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे सबसे अच्छा बैंक होता है भारत में SBI। नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन के बारे में ध्यान रखो, भारत में पहली बार जीरो एमिशन इलेक्ट्रिक टग प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया। अच्छा, इलेक्ट्रिक टग प्रोजेक्ट क्या है? जैसे बड़े बड़े बंदरगाहों पे जहाज आते हैं तो जहाज पूरी तरह तट तक नहीं लगते हैं, वो तट से थोड़ा पहले ही अपना इंजन ऑफ कर देते हैं। उसके बाद उन्हें टग बोट्स के माध्यम से, टग जहाजों के माध्यम से तट तक लाया जाता है। जैसे अब इनका सरकार ने लक्ष्य क्या रखा है? सरकार लक्ष्य रख रही है कि 2030 तक 50 ग्रीन टग को शामिल किया जाए। इसमें 2027 तक 16 टग और उसके बाद बाकी टग आएंगे। टोटल 2030 तक का उद्देश्य है कि 2030 तक 50 ग्रीन टग शामिल किया जाए। ग्रीन टग का मतलब क्या? ये इलेक्ट्रिक पावर पे चल रहे होंगे, इनके लिए जो फ्यूल है इस फ्यूल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये सभी के सभी इलेक्ट्रिक पावर पे चल रहे होंगे। अभी सबसे पहला कहां पे यूज किया गया है? दीनदयाल पोर्ट पे कांडला में इसका निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ है। ध्यान रखो, ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम GTTP के तहत इसे बनाया जा रहा है। इससे इलेक्ट्रिक टग में आधुनिक तकनीक शामिल होगी जिसका उद्देश्य उत्सर्जन को कम करना और बेहतर प्रदर्शन करना। 60 टन का बुलार्ड पुल क्षमता रहेगी इसकी, शून्य जीरो कार्बन उत्सर्जन हो जाएगा, शांत एवं स्मूथ ऑपरेशन हो जाएगा, उन्नत नेविगेशन सिस्टम और हाई कैपेसिटी के साथ। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखो, अंतरराष्ट्रीय माउंटेन दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय माउंटेन दिवस 11 दिसंबर को मनाया जाता है। इसकी घोषणा सन 2002 से UN असेंबली द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य है पर्वतों के संरक्षण और उनके स्थिर विकास को बढ़ावा देना। पॉइंट क्या बेटा? अंतरराष्ट्रीय माउंटेन डे का थीम क्या था? इसका थीम था पर्वतों के संरक्षण और उनके स्थिर विकास को बढ़ावा देना। ये मनाया कर जाता है, ये मनाया था 11 दिसंबर को। किसकी? तो इसकी घोषणा कब हुई? UN असेंबली ने सन 2002 में इसकी घोषणा की थी। नेक्स्ट पॉइंट है अंतरराष्ट्रीय तटस्थता दिवस। अंतरराष्ट्रीय तटस्थता दिवस जो है ये 12 दिसंबर को मनाया जाता है। इसकी भी घोषणा UN महाअसेंबली द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य ये कि जैसे युद्ध काल में या शांत पक्ष में भी एक देश दूसरे देश के साथ शांति संबंध बनाए रखे, आपस में असमंजसता ना हो, युद्ध या संघर्ष के समय किसी भी पक्ष का समर्थन ना करना, सभी पक्षों के साथ निष्पक्ष रहना व समान दूरी बनाए रखना, तटस्थ देशों के रूप में अन्य देशों को भी मान्यताएं मिल सके। अब
अंतरराष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज डे की चर्चा करें तो ये दिवस 12 दिसंबर को मनाया जाता है और इस बार इसकी थीम थी जो 2025 की थीम अनअफोर्डेबल हेल्थ कॉस्ट वी आर सिक ऑफ इट है। होता है क्या बेटा, बहुत जगह ऐसा है कि स्वास्थ्य होना या स्वस्थ होना आम इंसान के कवरेज में ही नहीं रह गया। अगर आप गरीब हैं, आपके पास धन की कमी है, तो इलाज इतना महंगा होता जा रहा है कि उस तक सबकी पहुंच नहीं है। तो इस चीज को कम किया जाए, इलाज को सस्ता किया जाए, लोगों की अर्निंग बढ़ाई जाए, ताकि पूरी दुनिया में कोई भी इंसान इलाज की वजह से मृत्यु को ना प्राप्त हो, उसको समय पर इलाज और सही इलाज मिल सके। इसके लिए सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस मनाया जाता है 12 दिसंबर को। इस बार की इसकी थीम थी अनअफोर्डेबल हेल्थ कॉस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीएमडब्ल्यू को नए सीईओ मिले हैं। अब ये बीएमडब्ल्यू जो नए सीईओ हैं नेडजिर कोविक, ये 21 मई से अपना पदभार ग्रहण करेंगे। अभी सिर्फ इनके नाम की घोषणा हुई है। बीएमडब्ल्यू में इससे पहले भी कई भूमिकाओं पर रह चुके हैं, जैसे बीएमडब्ल्यू के म्यूनिख प्लांट के प्रबंधक थे, यहाँ पे बीएमडब्ल्यू के प्रबंधन बोर्ड में शामिल थे। वैश्विक उत्पादन प्रमुख के रूप में इलेक्ट्रिसिटी मोबिलिटी में इन्होंने काम किया। ऑक्सफोर्ड स्थित बीएमडब्ल्यू के मिनी प्लांट में ये पेंट शॉप का प्रबंधन भी संभाल रहे थे। कुल मिला के इन्होंने काफी दिन से बीएमडब्ल्यू से जुड़े थे और बीएमडब्ल्यू ने अब इनको नया सीईओ बनाने की घोषणा कर दी है। परंतु ये 21 मई से अपना कार्यभार संभालेंगे और 21 मई 2026 से लेके 2021 तक ये बीएमडब्ल्यू के नए सीईओ के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे। नाम क्या है? मिलान नेडजिकोविक। नेक्स्ट पॉइंट चर्चा करते हैं आलिया भट्ट के बारे में। आलिया भट्ट को हाल ही में गोल्डन ग्लोब्स हीरोइस अवार्ड्स मिला है और ये इन्होंने आलिया भट्ट के साथ ट्यूनीशिया की अभिनेत्री हेड सबरी के साथ साझा किया। किसके साथ बेटा? ऑस्ट्रेलिया की अभिनेत्री हेड सबरी के साथ। नाम क्या बेटा? पूरा पढ़ लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया बॉलीवुड की अभिनेत्री आलिया भट्ट ने रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन ग्लोब्स हीरोइज अवार्ड से सम्मानित किया गया। आलिया को ट्यूनीशिया अभिनेत्री हेड सबरी के साथ इस समारोह में सम्मानित किया गया, जिन्होंने उमर शरीफ अवार्ड से नवाजा गया। रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का 5वां संस्करण सऊदी अरब की जेद्दा में आयोजित किया गया था। ये बेटा आज का सेशन था। अगर आपको इस तरह के सेशन पसंद आते हैं तो मैं ये सेशन और लेके आना चाहता हूं। मैं एमसीक्यू से थोड़ा सा दूर भागना चाहता हूं कि 4 ऑप्शन के साथ एक्सप्लेन नहीं करते, कंप्लीट डिटेलिंग पढ़ते हैं। और ये कंप्लीट डिटेलिंग से इससे ये रहेगा कि हमारा तैयारी अच्छी हो जाएगी और हम लोगों के सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो बेटा अगर सेशन पसंद आ रहा हो तो सेशन को लाइक कर दोस्तों शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नए सेशन नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए कीप स्टडी कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों अधूरे। अगर आप उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अंतर्गत लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं तो बेटा लेखपाल के लिए आप सभी लोगों के लिए भूमि बैच लॉन्च हो चुका है, तो भूमि बैच से जुड़ना मत भूलिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। यूपी पुलिस की चर्चा करें, यूपी पुलिस में कांस्टेबल बैच और कांस्टेबल के लिए वर्दी बैच और हेड जो अभी होमगार्ड की वैकेंसीज आई थी उसके लिए बेटा सुरक्षा बैच चल रहा है। तो मिलते हैं इन सभी बैचों में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।